हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5 डीएससी 1 बी। जो टॉपिक है हमारा क्या है, कॉन्टेम्प्ररी इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे देखिए, आप लोग देखोगे कि मैंने कोर 11 कोर 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, और चाहे आप इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वही रहेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, वो हिंदी में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने इंग्लिश में अपलोड किया। अगर हिंदी के कोई स्टूडेंट देख रहे हो, ठीक है, कि हिंदी में आप लिखते हो, ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और ये हमारा हो गया डीएससी 1 बी का। ठीक है, डीएससी 1 बी का। डीएससी 2 बी का मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें, मतलब ज़्यादा मतलब नंबर उसमें ज़्यादा था। ठीक है, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था। ठीक है, लेकिन उतना सारा नहीं पढ़ के मैं आपको यहाँ पे मेरे एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, या तो आप लोग रिसेंट अभी अगर देख रहे हो तो रिसेंट अपलोड में जाके आप लोग को वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, तो उससे आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कॉन्टेम्प्ररी इशूज इन इंडियन पॉलिटिक्स में। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डीएससी 1 ए और डीएससी 2 ए का ना आपको विद्या गैस वगैरह गैस पेपर वगैरह आ जाता है, लेकिन डीएससी 1 बी का विद्या गैस भी आपका गैस पेपर नहीं निकलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे, हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नेशनल इंटीग्रेशन, discuss the challenges of national integration and also suggest some solutions to overcome these चैलेंजेस। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन का बात किया गया है। नेशनल इंटीग्रेशन में क्या क्या चैलेंजेज आ सकता है, और सजेस्ट करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कि नेशनल इंटीग्रेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कुछ जितना सारा चैलेंजेस है उसको उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आपको नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में लिखना होगा, फिर उसमें क्या क्या चैलेंजेज है उसको लिखना होगा, फिर उसका सॉल्यूशन लिखना होगा, फिर कंक्लूजन लिखना होगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, है ना। उसके आगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलरिज्म। ठीक है, डिस्कस हाउ इट अफेक्ट्स द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे हाँ इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, सेक्युलरिज्म ये हमको लिखना है। और सेक्युलरिज्म है क्या, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बताते हैं आपको सेक्युलरिज्म के बारे में। सेक्युलरिज्म में ना सेक्युलर कंट्री, जहाँ पर कोई रिलीजन, ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि कोई रिलीजन को सुप्रीम नहीं माना गया है, तो ऐसे नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं कि सारे रिलीजन को, हाँ, या एक्चुअली में सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है ना कि स्टेट जो है कोई सेकुलर पे डी कुछ नहीं करेगा, मतलब कोई रिलीजन बेस्ड कुछ नहीं करेगा। मतलब कि जैसे कि आपको, अगर आपको पूजा करना है ना, अगर आपको नमाज पढ़ना है, अगर आपको मतलब कुछ भी, अगर आप जितने सारे धर्म है, जितने सारे, वो सब अपने अपना पूजा करेंगे। ठीक है, तो वो कहाँ करेंगे, वो आप अपना घर में कीजिए, आप बाहर में नहीं कर सकते। ठीक है, आप जैसे कि बाहर कहीं नहीं कर सकते, मतलब पब्लिक में कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, पब्लिक में आपका रिलीजन नहीं दिखना चाहिए, पब्लिक में सबको इक्वल दिखना चाहिए। एक्चुअली में ये होता है सेक्युलर। ठीक है, लेकिन इंडिया में हमारा ऐसा नहीं, इंडिया का सेक्युलर ही डिफरेंट है। सेक्युलरिज्म जो इंडिया में वो डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे सारे धर्म लोग अपना अपना फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है यहाँ पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलरिज्म, डिस्कस हाउ इट अफेक्ट द इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करता है, ये भी आपको लिखना है। एनालाइज द इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इंडियन पॉलिटिक्स में, कि महिलाओं को इतना आरक्षण, ठीक है, इनको इतना आरक्षण, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो वो सब चीज़ क्या है, वो पॉलिसीज़ के बारे में लिखना। आप समझिए कि यहाँ पॉलिसी के बारे में लिखना है, तो सिर्फ एक पॉलिसी तो होगा नहीं, कितने सारे पॉलिसी आ रहे होंगे पहले से। ठीक है, तो वो सब के बारे में भी आपको लिखना होगा यहाँ पे। मीडिया इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये जो लाइन है ना, मीडिया इज कंसिडर्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये आप 10th में 9th में 8th में क्लास में आप देखोगे। ठीक है, ठीक है, अगर हम पूरा सबसे जूनियर में चल जाए ना, तो आपको 4 5 क्लास में भी आपको ये लाइन मिलता है। पर यहाँ पर क्या है ना, हमें एक्सप्लेन करना स्टेटमेंट, क्योंकि ये फोर्थ पिलर केस है। ठीक है, आपका 3 पिलर क्या हो गया, आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, तो फोर्थ पिलर क्या है, मीडिया का रोल है। ठीक है, ये हो गया आपका, तो इसको एक्सप्लेन करना स्टेटमेंट में। डिफाइन
नक्सलिज्म को आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन इसका काउजेस और इसका इफेक्ट करना है नक्सलिज्म का, ठीक है। नक्सलवाद जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हिंदी में, उसको इंडिया में कैसे, इसका क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ को क्या करना है हमको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द सिस्टम ऑफ कॉलिजन गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। एक्चुअली में मैं आपको एक चीज़ और बताता चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये आप पहले भी सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। आप लोग ध्यान से अगर समझोगे, पहले भी सेमेस्टर में यही चीज़ था, ठीक है। कॉलिजन गवर्नमेंट, नक्सलिज्म, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद गया है नक्सलिज्म, ठीक है। फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का, ठीक है। ये सब चीज़ जितना है ना, डेमोक्रेसी इन इंडिया, इन कंटेम्प्रेरी इशूज इन इंडियन पॉलिटिक्स, इतना है। ये चीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके, ये सिलेबस में है ना। तो अच्छा ठीक है, हम आगे देखते हैं। डिस्कस द सिस्टम ऑफ कॉलिजन गवर्नमेंट इन इंडिया। कॉलिजन गवर्नमेंट समझ में आ रहा है आपको? कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होता है? दो तीन पार्टी मिल के, जैसे कि अभी जो क्या आपका इंडिया अलायंस बना हुआ है ना, वो हो गया INDIA, इंडिया अलायंस, ठीक है। तो एक पूरा इधर से एक तरफ से लग गया है इंडिया अलायंस, सारे करप्ट रूलर बोल सकते हैं हम इसको, सीधा बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हल्का सा मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपका आम आदमी पार्टी है, ठीक है। तो वो बना था जितना मेरा नॉलेज है, ठीक है, अन्ना जॉर्ज तो ठीक है, जो गांधी जी जैसा दिखते थे, आपको पता होगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसा मतलब बोला जाता था कि वो गांधी जी जैसा, क्यों ऐसा बोला जाता था? क्योंकि बोल रहा है कि वो करप्शन के खिलाफ उसका एक पार्टी बना था, है ना। मतलब उस समय क्या था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। करप्शन के खिलाफ आपका एक पार्टी बना था, क्या पार्टी बना था कि आम आदमी पार्टी, ठीक है। जिसका भी नेतृत्व क्या बोलते हैं उसको, लीडरशिप, ठीक है, नेतृत्व कर रहे हैं आपके अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो अब क्या है कि अब अरविंद केजरीवाल उन्हीं के साथ अलायंस में जुड़ के पार्ट कॉलिजन गवर्नमेंट बनाए, तो इसको बोलते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। कॉलिजन गवर्नमेंट का लाइव एग्जांपल आपको समझ में आ गया, है ना। तो डिस्कस द सिस्टम ऑफ कॉलिजन गवर्नमेंट इन इंडिया। डिस्कस हाउ कास्ट इन्फ्लुएंसेस इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कास्ट कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहे ना, तो अभी देखिए कि राहुल गांधी चाह रहे थे कि आपका कास्ट के बेसिस पे क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ठीक है। कास्ट के बेसिस पे एक तो आप पहले रिलीजन से तो लोग बटे ही हुए हैं, ठीक है, कि ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई रिलेशन से बटे ही हुए हैं। अब आप क्या कर रहे हो, कास्ट पे भी बांट दो, है ना। तो कास्ट के बेसिस पे चुनाव होना चाहिए, ठीक है। कास्टिज्म तो होना ही नहीं चाहिए, हम तो बोलेंगे कास्टिज्म ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। कास्ट है, ठीक है, कास्टिज्म ही नहीं होना चाहिए। कास्ट कास्ट का चुनाव देखिए, कास्ट और कास्टिज्म में दोनों में डिफरेंस है। कास्ट है कि आपका ये प्रजापति, ये ब्राह्मण है, ये है, ठीक है, ये बर्नवाल है, ये आपका मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो कास्ट हो गया, ठीक है, वो हो गया। और फिर क्या है कि आपका शर्मा हो गया, वर्मा हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट है। और फिर अब देखिएगा कि अब बताओ आप कि उससे क्या होता है कि पहले क्या था, पहले बहुत ज़्यादा होता था जब ब्रिटिश लोग थे, उस समय क्या होता था कि कास्टिज्म बहुत ज़्यादा चलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे वो कम हो रहा है। अब आप क्या करोगे कि आप कास्ट के बेसिस पे, अगर आप क्या करोगे, यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स हो जाएगा कि कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स, और वही चीज़ यहाँ पर यही क्वेश्चन में लिखना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, राहुल गांधी का रेफरेंस नहीं लेंगे कि राहुल गांधी ऐसे ऐसे, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। डिस्कस हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, बिहार का एग्जांपल लेते हैं, अभी कौन है वहाँ, नीतीश कुमार, ठीक है। अब सिंपल बात है कि ठीक है, जित मतलब कि मतलब ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो कास्ट वाले जो लोग, तो एक कास्ट वाले लोग अगर उसका वहाँ पे उसका कोई नेतृत्व कर रहा है, ठीक है, तो उस लीडरशिप, कोई लीडर बना हुआ है, ठीक है, तो वो उसी को वोट देंगे, है ना। सेम कास्ट को मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सेम कास्ट को। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ठीक है, अभी मतलब धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैक्सिमम कास्टिज्म जो है ना, वो दिमाग में सबका भरा हुआ। कास्टिज्म का एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, ठीक है, कि आप लोग देखोगे कि अगर अगर मान के चलिए दो लोग हैं, कोई ऑफिस गए, ठीक है, किसी ऑफिस में गए और वहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों लोग हैं, मान के चलिए आपका कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, प्रजापति मान लेते हैं, ठीक है। प्रजापति मान लेते हैं, तो अगर मान के चलिए बॉस उसका प्रजापति है, ठीक है, जो चूज़ करेगा कि कौन सा एम्प्लॉय को रखा जाए, ठीक है। और क्या है कि बॉस वहाँ, अब बताइए कि दो लोग गए
मैं गया और आप गए, ठीक है, मान लीजिए मैं प्रजापति हूँ, ठीक है, आप दूसरे कास्ट के हैं। अब आप वहाँ पे गए, अब देखा जा रहा है कि मेरा और आपका जो टैलेंट है, जो भी है, सब कुछ इक्वल है, ठीक है। मैंने भी जो डिग्री मेरे पास है वो आपके पास भी है, ठीक है, जो नॉलेज मेरे पास है वो आपके पास भी है। अगर कुछ मान के चलिए कुछ प्रैक्टिकल वहाँ कुछ करवाया गया, ठीक है, तो वो भी हम दोनों ने एक सेम स्पिरिट, तो वो किसको रखेगा, ठीक है, तो वो मुझे चुन लेगा, ठीक है। प्रजापति बॉस है, प्रजापति आपका एम्प्लॉय भी उसको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इसको बोलते हैं कास्टिज्म, ठीक है, कि उसके पास चॉइस था, दोनों के पास इक्वल था, तो वो क्या करेगा, अपना कास्ट वाले को फेवर कर देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कास्टिज्म। लेकिन यहाँ पर ये हम यहाँ तो ये ऑफिस का बात हो गया, हम पॉलिटिक्स में देखेंगे कि कास्ट कैसे इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। पता है दो क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन होता है, एक होता है हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द ए कास्ट, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को इन्फ्लुएंस करता है, और एक होता है कास्ट कैसे इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है, अच्छे से मैं आपको आंसर दे दूंगा। व्हाट इज इंडियन ऑटोनॉमी, एक्सप्लेन द केस ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इंडियन स्टेट ऑटोनॉमी, ठीक है, क्या स्टेट अपने में कैसे एक स्टेट खुद चल रहा है, मतलब अपना उसका रोल है, ऐसे वैसे करके, ठीक है, ऐसे वैसे करके कुछ होगा, मुझे इस क्वेश्चन का कुछ आइडिया नहीं है, मैं आपको देख के बता दूंगा, ठीक है, गलत बताने से फायदा नहीं। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 370। अब एक बात समझो कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि अभी अभी 370 हटाया है ना, 370, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारा, है ना। तो व्हाट इज़ स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट ऑटोनॉमी क्या है, और इसका हम देखना है कि सबसे पहले आपको पता हो कि जम्मू कश्मीर में आपका उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना। वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है, मतलब इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन क्या है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसका, 370 वहाँ लगा हुआ था, ठीक है, आर्टिकल 370, ठीक है। तो उसी के रेफरेंस में हमको इसका आंसर लिखना है, समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोर 12 को, ठीक है, कोर 12 को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डाला है टेलीग्राम में, स्टूडेंट लोग पढ़ रहे होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, वही होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं और भी इसी तरह से करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय